मेरा विजन, मेरा दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है, सुस्पष्ट है कि जो मैं करना चाहता हूँ उसको ईमानदारी के साथ बिना किसी लस्ट के, बिना किसी लाग लपेट के करूँगा। और इसके लिए जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसके लिए मैं सर्वथा तैयार हूँ। अगले साल बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसमें स्नातक स्तरीय शिक्षक निर्वाचन स्थानीय निकाय से विधान परिषद के चुनाव होंगे, जिसको लेकर के भावी प्रत्याशियों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया। प्रत्याशी लगातार अपने वोटरों को अपने विचारों के जरिए अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में प्रोफेसर संजय सिंह MLC है। अब मुजफ्फरपुर के झपा स्थित केंद्रीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य कृष्णा नंदन त्रिवेदी भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। त्रिवेदी देश के कई राज्यों में अपना सेवा शिक्षा के क्षेत्र में दे चुके हैं। वे वोकेशनल काउंसलर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और करियर काउंसलर के रूप छात्रों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसको लेकर के एन त्रिवेदी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शायद देश में ये पहली बार होगा कि कोई केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त होकर सक्रिय राजनीति में आएगा। हमने शिक्षा का नमक खाया है, तो अब समय आ गया है कि उस नमक को शिक्षकों की सेवा के जरिए अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन विसंगति में समाधान की कोशिश करेंगे। शिक्षकों के वेतन खाते से जुड़ा 1 करोड़ रुपए का बीमा सुनिश्चित कराएंगे। सप्ताहांत शनिवार को छात्रों एवं शिक्षकों के लिए अर्धवकाश सुनिश्चित कराएंगे। विरहित शिक्षकों के बकाया अनुदान का यथाशीघ्र निपटारा सहित कई महत्वपूर्ण चीजों को कराने का काम करेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूँ कृष्ण नंदन त्रिवेदी, भावी प्रत्याशी तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं कि आज से पूर्व 3 महीने पूर्व मैंने केंद्रीय विद्यालय में 28 वर्ष की शिक्षण सेवा के पश्चात 30 सितंबर 2025 को अवकाश प्राप्त किया हूँ और मैंने यह निर्णय लिया कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात शिक्षकों की बेहतरी के लिए अपना समय दूसरी पारी में दूंगा। अब दूसरी पारी की शुरुआत हमने 30 सितंबर के पश्चात कर दी है और हमने यह निर्णय लिया है कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनाव 2026 का लड़ूंगा। इसके लिए मैंने योजनाएं बनानी शुरू की है। इसी योजना के क्रम में आप सबों के सामने मुखातिब हूँ। आप सबों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षकों की बेहतरी के लिए जिस अभियान में मैं जुटा हूँ उसकी खबरों को आप प्रमुखता से, ईमानदारी से, तत्परता से, शब्दशः आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर चलाते रहेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने के पीछे मेरा वजह स्पष्ट है। स्पष्ट इसलिए है कि शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक के रूप में जो मैंने चुनौतियाँ देखी हैं, चुनौतियों से जूझी हैं, जो परेशानियाँ शिक्षकों की देखी है, मुझे यह लगा कि मैं शिक्षकों की बेहतरी के लिए उन समस्याओं के समाधान के द्वारा बेहतर कार्य कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पत्रकारिता का रहा है। मैं आकाशवाणी पटना के लिए 1992 से 1996 तक संपादकीय सहयोगी के रूप में हिंदी समाचार एकांश के लिए कार्य कर चुका हूँ और इन्हीं मध्य मैं
बिहार के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के लिए शिक्षा पर और अन्य मुद्दों पर मैं लेख लिखा करता था और मेरा मुख्य और पसंदीदा विषय शिक्षा था। इसलिए हमने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ना उचित समझा और मैं चाहता हूं कि बिहार के शिक्षक की, जहां शिक्षकों की खासकर मैं प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो 2000 के आसपास 2003 से शिक्षकों की वैरायटी आई है और उसमें पे स्केल, वेतनमान आदि में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास करूं। और काफ़ी दिनों से मैं यह सुनते सुनते तंग आ चुका हूं। वित्त रहित अनुदान आदि से जो विद्यालय, महाविद्यालय चल रहे हैं उनके नियमितीकरण पर कहीं कोई सरकार की बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। मैं उसके लिए भी मुखर रूप से, प्रखरता से, बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे जो शिक्षक इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं उनको मैं उनकी समस्याओं से निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाऊँ। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो मेरी प्रवृत्ति रही है, जो मेरी अपनी आदत रही है कि जिस कार्य में मैं घुसता हूँ, जिस कार्य को करने की ठान लेता हूँ, उसको करके ही दम लेता हूँ। निश्चित रूप से मैं उन शिक्षकों की जो अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी आवाज़ को यदि मैं जीतता हूँ, यदि मैं विधान परिषद में पहुँचता हूँ तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी प्रखरता से, बड़ी मुखरता से रखूँगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर भय के, बिना किसी लस्ट के। इसलिए मुझे इस चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करूँगा। मेरे आने के पीछे, चुनाव में कूदने के पीछे मेरा विजन, मेरा दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है, सुस्पष्ट है कि जो मैं करना चाहता हूँ उसको ईमानदारी के साथ, बिना किसी लस्ट के, बिना किसी लाग लपेट के करूँगा। और इसके लिए जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसके लिए मैं सर्वथा तैयार हूँ। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को या तिरहुत में खास करके बात करेंगे, 4 जिला और 28 विधानसभा है, ऐसे में कैसे कर पाएंगे? उम्र भी हो रहा है, सारा चीज। बहुत सुंदर प्रश्न है अभिषेक जी। निश्चित रूप से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को चुनना यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसा आपने कहा, 4 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, और 28 विधानसभा हैं, 58 ब्लॉक हैं। लेकिन चूंकि रोचकता तभी आती है जब चुनौती कोई बड़ी हो। मैं चुनौतियों से लड़ने के लिए ही बना हूँ और मुझे लगता है कि यह चुनौती मेरे लिए आसान इसलिए होगी कि क्योंकि मैं ईमानदार शिक्षक रहा हूँ। शिक्षकों के लिए संघर्ष करने में मुझे मज़ा आता है और मज़े के साथ मैं यह कर सकता हूँ। चूँकि लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक होने के कारण मुझे केंद्र और बिहार में कार्य करने के कारण बिहार के शिक्षकों की समस्याओं को एक साथ जानने का
अवसर मिला है। मैं एक शिक्षक के रूप में भी और एक प्रशासक के रूप में भी कार्य किया हूँ, जिसके कारण मेरे पास इस तरह का अनुभव है और मैं समझता हूँ कि मैं इसे अन्यों की तुलना में जो लोग पहले करते रहे हैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सर एक और सवाल है, जिस तरह से आप देश के बड़े स्कूल में आप प्रिंसिपल पद पर थे और इतिहास रहा, कोई भी अगर रिटायरमेंट लेता है केंद्रीय विद्यालय से तो चुनाव नहीं लड़ा, मगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐसा मन में आया जो सेवा में आप उतर रहे हैं फिर दोबारा? एक चीज निजाम साहब, जो किसी ने नहीं किया उसे ही करने में मजा है। रह गई बात मेरी अपनी कि मैं आपको बता दूं, मेरी अपनी जानकारी में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया केंद्रीय विद्यालय से जो सक्रिय राजनीति में आया हो। मैं अपनी जानकारी में मैं ही पहला व्यक्ति हूं जो सक्रिय राजनीति में इस तरह से कूदने की हिम्मत किया हूं। राजनीति निश्चित रूप से बहुत बड़ा संघर्ष का पथ है, जिस पर चलना आसान नहीं है किसी के लिए भी। और एक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक, जो बहुत संसाधनों के बीच में काम करता रहा हो और बहुत ईमानदारी से कार्य करता रहा हो और आसानी से अपनी जिंदगी को बिताया हो, उसे राजनीति जैसे संघर्षपूर्ण विषय में आना एक चुनौती थी है, लेकिन मुझे चुनौतियों में ही शुरू से कार्य करने की आदत रही है। इसलिए मैंने ये तय किया कि अब आराम नहीं, अब लोगों को आराम देना है, लोगों को शांति देनी है, लोगों को सुकून देना है। और लोगों को, किनको? शिक्षकों को। जिस शिक्षण पेशा से हमारी जिंदगी चलती रही है, रिटायरमेंट के बाद भी आज अगर सुकून में हूँ, यह कार्य करने की सोच रहा हूँ, तो वह शिक्षण सेवा की बदौलत ही कर रहा हूँ। पेंशन पाने के बाद भी शिक्षण कार्य अगर नहीं किया हुआ होता तो मैं निश्चित रूप से यह कार्य नहीं कर पाता। तो शिक्षा की कमाई खाया हूँ, इसलिए शिक्षकों की बेहतरी के लिए अपना शेष जीवन न्यौछावर करना चाहता हूँ कि हम शिक्षक के किसी काम आ जाएं, मैं शिक्षक के किसी कार्य आ जाऊं, कुछ बेहतरी कर दूं, तो मुझे बहुत सुकून होगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने आराम करने की जगह काम करते रहना पसंद किया, वो भी उन शिक्षकों के लिए जो अपना सब कुछ त्याग कर, अपने परिवार की कुर्बानी देकर छात्रों के, देश के कर्णधारों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, लेकिन सरकार की नीयत की वजह से उन्हें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिरी सवाल है, संक्षेप में बताएंगे। आप चुनाव लड़ेंगे शिक्षक का, किसी या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? अभी तक तो निर्दलीय लड़ना ही तय है, लेकिन कुछ विचारधारा हमारी एक दो ऐसी पार्टियां हैं जिनसे मेल खाती हैं। यदि अगर वहां अवसर मिलता है तो सोच सकता हूं। निर्दलीय तो तय ही है, क्योंकि जो कार्य मुझे करना है किसी पार्टी के एजेंडे से जुड़कर उस कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता। ईमानदारी से मैं अपनी बात, मुखरता से अपनी बात, बेबाकी से अपनी बात किसी पार्टी से जुड़कर सामान्य तौर पर मैं नहीं कर सकता। यदि किसी पार्टी से मैं जुड़ता भी हूँ, जुड़ने की स्थिति आती भी है, तो उन्हीं स्थिति में जुड़ूंगा कि आप ये बताएं कि मैं शिक्षकों के लिए ईमानदार होकर कार्य करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? शिक्षकों की बेहतरी के लिए आप बहुत ईमानदार होकर मुझे कार्य करने देंगे तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, अन्यथा निर्दलीय ही मेरे लिए ठीक है। ठीक। और नाम